ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आज ज्ञान मंथन स्टूडियो पहुंचा है पीस पार्क में। आपके सवाल और भ्राता जी के जवाब के विषय पर आज हम फिर एक नया एपिसोड लेकर आए हैं, प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे जो बीच बैठे हुए हमारे रामनाथ भाई जी। रामनाथ भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। काफ़ी लोगों के प्रश्न हैं जो आप आज जवाब देंगे। जी। हम जवाब को पहले लेते चलते हैं। हम आज पीस पार्क में बैठे हैं और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रकृति की गोद में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम पहला आपका प्रश्न हम लेते हैं। पहला जो प्रश्न है भ्राता जी, हमारी एक बहन है, लगता है कि अगर हम लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे तो पति नाराज़ हो जाएगा, लेकिन उनको बनाना पड़ता है। लेकिन उसकी आत्मा नहीं चाहती है कि मैं बनाऊं, और प्याज लहसुन से उनको पहले से ही नफरत है, लेकिन घर परिवार वाले बोलते हैं आपको बना के खिलाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो आत्मा क्या करे? बहुत अच्छा प्रश्न है और आजकल संसार में यही समस्या है। इसके अंदर बाबा ने ऐसी व्यवस्था दिया, आप ज्ञान में चलते हो, सारा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है। और आपका धर्म गृहस्थ धर्म है सबसे पहला। तो गृहस्थ में रहते पति बच्चे को प्याज लहसुन मूली जो भी कुछ खिलाना है, नॉनवेज भी बना के खिलाना आपका धर्म है। नहीं तो वो होटल में जाएंगे, बाहर खाएंगे, नहीं तो आपके पास लड़ाई झगड़ा होगा, अनबनी होगा। ये नहीं करना, अशांति फैलाना नहीं। आप नहीं खाओ। आप बाबा के याद में, बाबा आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो, आप उनको इसमें अंदर ऐसी शक्ति डालो, ऐसा स्वच्छ करो तो वो खाते खाते वही उब जाए। अभी नहीं खाना है, लेकिन आपको रोज याद में बाबा को याद करते हुए, बाबा की याद माना क्या पूछेंगे आप? शिव बाबा आप सर्वशक्तिवान हैं, आप सबको परिवर्तन करने आए हो। इस जो बच्चे ये खाएंगे उनको भी बुद्धि को परिवर्तन करो। बाबा से बात करते, बाबा आप अपने बच्चों को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो, आप पवित्र हो, आप बच्चों को क्या खिला रहे हो? ये आपका काम है, आपका परिवार है, हम तो सेवा कर रहे हैं। ऐसे करते बाबा से बात करते रहो, मुरली सुनते रहो, बहुत अच्छे गीत तैयार करो, गीत सुनते रहो, मुरली का चिंतन करते करते अगर आप खाना बना के खिलाते हो, खिलाओ, आप नहीं खाओ। ये आपका धर्म है। परिवार की पालना करना आपका धर्म है। कोई नॉनवेज खाता है, सब ज्ञान में नहीं चलते, आप नहीं तो होटल में खाएंगे। तो आपका धर्म है बना के खिलाओ, आप नहीं खाओ। जब आपको देखकर आपके शुद्ध भावना से बाबा को याद करते हुए बनाते हो, वो देखकर धीरे धीरे उनको लगेंगे मम्मी खाती नहीं है, मेरी युगल खाती नहीं, हमको बना के खिलाती ज़बरदस्ती, उसकी इच्छा नहीं है। खाते खाते वही उब जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, धीरे धीरे उनके अंदर भी वैराग्य आएगा। नहीं आपको जो चाहे आप बनाओ, ऐसे कहेंगे। परिवर्तन उनको करना है, आपको अपना धर्म निभाना है, ये करना है। अगर आपको शुगर है, आप फीकी चाय पीते हो, आपको सबको मैं फीकी चाय पिलाऊंगी, नहीं, उनको वो क्यों त्याग करेंगे? वो मीठी पीएंगे क्यों? उनको शुगर नहीं है तो आप शुगर की चाय बना के उनको पिलाएंगे, आप फीकी पी लो, आपका त्याग है, उनका नहीं। इसको ये व्यवस्था बाप दादा ने ऐसी परिवार में गृहस्थ में सारे समस्या को समाधान के रूप में चलाओ। समस्या नहीं खड़ी करो, आपके लिए त्याग आप करो, आपके कारण दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर स्व परिवर्तन, औरों को परिवर्तन नहीं, पहले स्वयं को करो। स्वयं के धारणा से, व्यवहार से, आचरण से, बोल से, कर्मों से दूसरों को समझ में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। वाइब्रेशन जो आपके मन में जो अच्छे विचार है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा इनको सिखाएगा, बाबा इनको शुद्ध अन्न खिलाएगा। वो परिवर्तन करने आया है, वो करेगा, कराएगा, उसका धर्म है। तो ऐसे शुभ भावना से हंसते हंसते खुशी खुशी से खिलाओ, नाराज हो के नहीं। आप बनाते समय यही समझो कि मैं शिव बाबा का प्रसाद खिला रहे हो, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हो, नॉनवेज नहीं खिला रहे हो, प्याज लहसुन वाले सब्जी नहीं खिला रहे हो। आपके बुद्धि में ये स्मृति हो,
तब कहा ये स्मृति अगर है तो उनका जो मोह है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कहा। योग आपका मोह है पहले, यहां आपके अंदर मोह नहीं, उनका भी खाने पर, वस्तु पर, इस पर मोह है। वो कैसे मिटेगा? आपके स्मृति से। आपकी स्मृति में ये शुभ बाबा के बच्चे, ये पवित्र देवताएं थे, बाबा इनको ब्रह्मा भोजन खिला रहा है, तो ये करके आप खुशी खुशी से खिलाओ, तो आपका श्रेष्ठ स्मृति उनके मोह को नष्ट करेगा। तब का नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। मोह को नष्ट करना चाहते हो तो आपकी स्मृति जरूरी है ना। मोह नष्ट होते ही स्मृति हमारी जागृत हो जाती है। नहीं, स्मृति आपके अंदर आपको रखना है पहले। वो स्मृति वो उनके लिए, उनका अंदर मोह है ना, ये खाना चाहिए, ये उनको मोह है। उनके मोह कैसे जाएगा? आपकी स्मृति पहले। आप स्मृति को अच्छे स्मृति में, अच्छे विचारों में, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स में। क्योंकि आप जो बना के खिला रहे हो वो नॉन वेज, प्याज, लहसुन वो नहीं खिला रहे हो, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हो। आपकी बुद्धि में वो दिखाई नहीं दे रहा है, बाबा खिला रहा है। बाबा बच्चों को ऐसा नहीं खिलाएगा तो वो खाते खाते वही उब जाएंगे। आपके नजरों में ब्रह्मा भोजन है, आपके नजरों में बाबा है, इसको परिवर्तन कराएगा, ये विष को अमृत बनाएगा। जैसे राणा ने मीरा को विष दिया, अगर उसने विष पिया, पीते समय उसको क्या था उसके अंदर? भगवान मुझे अमृत पिला रहा है। विष है, अमृत नहीं था। विष है, लेकिन आपकी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, बहुत नाम है, आपके विचार, ये अमृत है, विष नहीं है। विष है देखने में दुनिया वालों के लिए, उसने ये सब बुद्धि में रखा, मैं भगवान मुझे अमृत पिला रहा है, तो विष भी काम नहीं करेगा, अमृत बन जाएगा। लहसुन प्याज जो बना रहे हैं वो भी माना एक भोग का काम करेगा। हाँ, उनको लगेगा खाते खाते खाएंगे, टेस्ट नहीं, क्यों? आपने शक्ति भरी है। अपने आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन वैराग आ जाएगा, नहीं चाहिए, नहीं बनाना। लेकिन आप मना नहीं करो, आपका धर्म बना के खिलाना, बहुत खूब। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। बाबा हर प्रकार के, हर एक व्यक्ति को हर प्रकार का सॉल्यूशन देता है, निवारण देता है। संसार को तोड़ता नहीं, जोड़ना सिखाता है। इसके कारण, इसके कोई कारण नहीं है, हर चीज का निवारण है। इसी का नाम स्पिरिचुअलिटी। हाँ भ्राता जी, एक उड़ीसा से एक प्रशांत भाई का यह मैसेज है कि उनके कोई बच्चे नहीं है, प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी चलो एक एरिया उन्होंने दे दिया बाबा की सेवा के लिए। अब वो चाहते हैं कि हम संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, तो समर्पित वो सब रजिस्ट्री वगैरह को जो कराना है वो संपत्ति कहाँ कराएं? ब्रह्मा कुमारी के ट्रस्ट में, हेडक्वार्टर में, कि वहाँ निमित्त बहन लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कोई विघन नहीं है उस ज़मीन में, लेकिन वो वहाँ निमित्त बहन वो लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या करें? उनके विचार चल रहा है कि हमको समर्पित करना है, इसका क्या करें? आप जब तक हो, है ना, विल बना के रखो, विल बना करके ये ब्रह्मा भगवान के लिए प्रॉपर्टी है, मैं दान करता हूँ करके विल बना के रखो। और जब तक आप हो वहाँ बहन जी को बोलो, बहन जी आप रोज 2-3 आजू बाजू वाले माताएं भाई, 2 हो 4 हो 6 हो, 1 घंटा सवेरे नहीं तो 1 घंटा शाम योग करो, 2-3 लोगों को थोड़ा मुरली सुनाओ। अगर बहन जी रोज नहीं आती है, दूर होता है, आप माता जी सुनाओ, आप सुनाओ, कोई एक माता, कोई एक भाई है, कोई कन्या, उनको बोलो रोज आधा घंटा योग करो, आधा घंटा मुरली सुनाओ। आपके घर में शुरू करो, पहले देने के पहले विल बना के रखो, ये शिव बाबा के लिए, यज्ञ के लिए है, मेरा नहीं। और आप जब तक आप जीवित हो तो ऐसा चलता रहे। और उसके बाद ये विल ला करके माउंट, अगर बहन जी को बताओ, बहन जी अगर आपको दे दूं, या बहन जी क्यों, कल अगर आप बीमार हो गए, शरीर छोड़ा, माउंट आबू से कोई नहीं आएगा, सेंटर की बहन ही आएंगी, वही सेवा करेंगे, सबको बुला करके आपको स्मशान तक पहुंचाएंगे। तो बहन जी को बोलो, बहन जी हम इधर गीता पाठशाला जैसे करते हैं, क्लास जैसा, आप आओ, नहीं तो किसी को भेजो, किसी माता को भेजो, नहीं तो मैं सुनाता हूँ, नहीं तो हमारे युगल सुनाएंगे, आधा घंटा शाम को योग करेंगे, मुरली सुनाएंगे।
आजू बाजू में एक आएगा, कल 2 आएगा, कल 3 आएगा, ऐसा करते चला और विल करके मधुबन में दे दो, बहन जी को दे दो। बहन जी कहते नहीं आप मधुबन दे दो, ठीक है, तो मधुबन को दे दो, तो ये सारी प्रॉपर्टी मधुबन के लिए। उदाहरण अगर आप पूछेंगे ऐसा कोई है, हाँ, बॉम्बे में अभी एक भाई अकाउंट में मधुबन में सेवा करता था, उसके सारा मकान सेंटर जमीन सब थी बॉम्बे में, उसने विल कर दिया, वो उसको सेल कर दिया, है ना, मधुबन को लिया, वो मधुबन में जॉब ये सेवा करता था। ऐसा और से देखा, एक जगह पर पुणे में एक डॉक्टर था, अकेला कुमार था, उसने मुझे पूछा मैं विल करना चाहता हूँ। हमने कहा नहीं, पहले सेंटर को पूछो, कल वो आप शरीर छोड़ा बीमार हो गया तो बहन जी आएंगी, तो सेंटर को बोलो बहन जी क्या करो, तो बहन जी ने कहा हाँ सेंटर पर करो, तो सेंटर के नाम क्या, और 1-2 महीने के अंदर उसने शरीर छोड़ा, अच्छा डॉक्टर था। और सेंटर ने, बहन जी ने सभी को, स्टूडेंट को ले जा करके प्रोसेसन किया, ब्रह्मा भोजन लगा किया, सब कुछ विधि किया। तो कौन करेगा आपके पीछे, तो सेंटर को करो। सेंटर अगर कहती है नहीं हम संभाल नहीं सकते हैं, तो मधुबन करो, उनको पूछ के करना, तो मधुबन में दे दो। मधुबन में जूरिस्ट विंग है, तो वो सब आपका सारा रजिस्टर करती है, ये आपके बाद ये प्रॉपर्टी यज्ञ को है। वहाँ सेंटर खोलेंगे, नहीं है तो उसको बेच करके उसका यूज़ कहीं करेंगे। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है भ्राता जी, यूपी से है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं और उन्होंने अडॉप्ट किया है अपने भतीजी को, मैंने भाई के लड़के को, और वो बचपन से उनके साथ रही हैं। अभी उनका एज हो गया है और लास्ट पोजीशन में है, युगल ने भी शरीर छोड़ दिया। अब वो चाहती हैं कि ब्रह्मा कुमारी ट्रस्ट में हम दें, लेकिन उस स्थान पर जहाँ वो गीता पाठशाला सेंटर खोली हैं वो विघन है, वरना केस चल रहा है। तो क्या उस ज़मीन से हमें निजात मिल सकती है, विघन दूर हो सकता है, और उस ज़मीन को हम किसको विल करें, और क्योंकि अभी शरीर छोड़ने के बाद तो सब कौन कहाँ जाए को पता नहीं। अगर आपकी जो ज़मीन है उसका प्रॉब्लम है, आप रोज़ उधर ही मकान में ही रहते हुए, बाबा का कमरा है, भोग लगाओ, सवेरे योग लगाओ, योग के अंदर बाबा को, बाबा ये आपका सेंटर है, ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी प्रॉपर्टी, मेरा तो कुछ नहीं है, आप इसको सेवा में लगाओ, ये आपकी है, आप सेवा में लगाओ। ऐसा रोज़ बाबा को बताते रहो, तो क्या होगा, जहाँ जो ज़मीन कुछ प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व भी हो जाएगा। और एक दिन सेंटर को भी लगेगा हमको एक गीता पाठशाला खोलना इस तरफ, तो वो इधर गीता पाठशाला खोलेंगे। अगर बाय चांस सेंटर के पास मकान सब कुछ है, तो वो समझेंगे इसको सेल करके कोर्ट से जो विघन है वो ठीक हो जाएगा, और ये ज़मीन सेल करके दूसरी जगह पर रिट्रीट सेंटर या सेंटर को बड़ा करने में काम में आएगा। कुछ तो होगा। आप एक ही संकल्प रोज बाबा को बताओ, भोग लगाओ, सवेरे जब तक आप माता जी है वहाँ बाबा कमरा घर में ही भोग लगाओ, बाबा ये तो आपका सेंटर है, ये आपका ज़मीन है, आपकी प्रॉपर्टी, मेरा तो मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, आप इसका सदुपयोग करो, आप इसको ईश्वरीय सेवा में लगे, औरों को इस प्रॉपर्टी से सुख मिले। बाबा ये आपको करना है, कोई भी समस्या है, कोई विघन है, वो आपका है, आप आप सब कुछ करते हो, आप चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। जो भी कोर्ट केस है कहाँ भी, उसको सद्बुद्धि दे दो। आज जो भी विघन डालता है उनको भी समझाओ, आपके बच्चे हैं, सब होगा। रोज बाबा को बताना एक ही काम, बाबा उसको सफल करेगा। मेरा शब्द आता है वहां विघन है, इनकी अभी भी इच्छा है, नहीं तो अब परिवार वाले और दूर वाले कोई है वो आएंगे, वो कहेंगे मुझे इच्छा मेरा है। नहीं, आप होते हुए विल भी करो और रोज बाबा को भी बता दो, विल करके सेंटर के बहन जी को दे दो, बहन जी ये आपकी प्रॉपर्टी, आप मधुबन दे दो या आप रखो, आपके ऊपर है, मेरा नहीं, इधर हम मुक्त है। और रोज आप बाबा को बताते रहो, इसका सफल करो, इसको यूज करो। ऐसे बहुत लोग हैं, अकेले अकेले माता है तो वो समझते मैं होते हुए ये बाबा का सेंटर खोले या सेवा में लगे, दोनों ऑप्शन रखो। अगर इस गांव में कोई यूज नहीं है, नज़दीक सेंटर है, तो उसको सेल करके और जगह पर कहाँ नहीं है वहाँ बना सकते हैं। नहीं यहाँ ही सेंटर खोलना, कई लोगों का होता है हमारे घर में अभी हमारा है इच्छा यहाँ सेंटर ही खोलना चाहिए, नहीं वो नहीं, क्योंकि नज़दीक है तो यूज़ नहीं होगा, ऐसे पड़ा रहेगा। अगर
सेंटर से दूर है, गीता पाठशाला सेंटर खोल सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो सेल कर, सेंटर के बहन जी जो निर्णय लेवे तो सेंटर से इसको सेल करके दूसरी जगह भी कर सकते हैं। तो अब मेरा नहीं, मेरा बुद्धि से निकालो और बाबा को लिख के दे दो, सब होगा। भगवान सफल करता है, लेकिन दिल से समझ, नहीं तो क्या होगा, परिवार वाला कोई ना कोई आएगा कल, दिल साफ नहीं। अगर आपको प्रैक्टिकल बताऊं, एक जगह पर माताजी स्वयं सेंटर में समर्पित है, रहती सेंटर में, सेंटर सभी बीमार हो गया, सब कुछ किया। बचपन में उन्होंने कोई एक को एडॉप्ट किया था, मना अपना बेटा बनाया था, लेकिन वो रहा नहीं, वो छोड़ के गया। वो उस माता ने किसी को नहीं बताया ये बात। कम से कम 20, 25, 30, 40 साल हो गए सेंटर में थी। सेंटर वाले ने हॉस्पिटल में ले जाते थे, बीमार हो गई, शरीर छोड़ा, सब कुछ किया उनका, कोई नहीं आया, कोई है भी नहीं था। और माता ने कभी नहीं कहा बचपन में इनको एडॉप्ट किया था, इतना ही। लेकिन वो सब हो गया, सेंटर बना, बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना। अब भी जा करके वो कोई एक मिनिस्टर से मिला लड़का, और उनको मेल करके और सेंटर को कहा ये मेरा हिस्सा है, मुझे माताजी ने विल किया था, ये लेटर है। अब माताजी ने शरीर छोड़ दिया। अब उसको कोर्ट में जाओ, कोर्ट सिद्ध करे इतना साल कहाँ थे आप, क्यों नहीं बताया, माताजी ने शरीर छोड़ा क्यों आया नहीं आप अगर एडॉप्टेड है तो, ये सभी कोर्ट करे, इसमें अननेसेसरी समस्या है ना। दिल साफ चाहिए। अगर आपने किसी को बताया, वचन भी दिया, आप मरने के बाद वो आएंगे, इसलिए दिल साफ करके स्वच्छ बता देती थी। वो जीवित होते हुए उनका जो विल किया, पहले कुछ एडॉप्ट किया था, वो कैंसिल करते थे, बताए नहीं क्यों, उनको भी पता, वो आया नहीं, वो चला गया, रहा ही नहीं। और ये स्वयं आकर के सेंटर में रहे, जमीन उनकी। ऐसे बहुत कुछ चीज होता है। इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजियत, स्वच्छता मेरा नहीं, हम जाते समय लेके नहीं जाए, होते होते ही सेल करे बहन जी, सेंटर जैसे चाहिए, या उस पर गीता पाठशाला खोले अगर जरूरत है तो, वो बहन जी का लक्ष्य। फिर वो स्वयं रखे, अगर उनको जरूरत नहीं वो मधुबन में बताएंगे, हर चीज मधुबन में बताना है। इसीलिए कहते हैं सच तो बिठो नच। हाँ, जितना हम अंदर से सच्चा रहेंगे उतना हम मीठे रहेंगे और नाचते रहेंगे। हाँ। भाई साहब, जैसे कि एक हमारी उड़ीसा से एक बहन है, 2017 में दादी ने शरीर छोड़ा, और वो फिर ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट जो पहले थी, ज्ञान उन सुनती थी, लेकिन कनेक्शन में नहीं रही। उनका क्वेश्चन ये है कि शिव बाबा क्या रायपुर में आते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में अभी भी आते हैं? अभी तो ब्रह्मा कुमारी में कोई है नहीं, दीदी दादियाँ नहीं हैं, तो रायपुर में जो बाबा आता है वो क्या है? देख लीजिए, शिव बाबा का एक ही बेटा है, तो एक ही के तन में आता है। कहा मेरा ये मुकर्रर है, वो आ करके अपना काम करके ज्ञान सुना। 50 साल गुलजार दादी के द्वारा भी ज्ञान सुनाया, उसके पहले ब्रह्मा मुख से भी सुनाया डायरेक्ट, है ना। ये सारा काम हो गया, ज्ञान पूरा सुनाया। अभी शिव बाबा को जरूरत नहीं आने की। जैसे स्कूल में 1 साल पूरा पढ़ाई कराया, लास्ट में 1-2 महीना छोड़ते हैं, बच्चे घर में पढ़ो, टीचर स्कूल में जाने के नहीं। अभी सारी पढ़ाई सबको मिली, अभी पढ़ाई को यूज करना। और बाबा ने कहा कल जहाँ जाना है परमधाम में, वहाँ योग लगाओ। इतना दिन बाबा यहाँ था, यहाँ ही देखते थे, यहाँ नहीं, जहाँ जाना है कल वहाँ याद लग करो। परमधाम में एक का आत्मा समझ, परमधाम में कल जाना है तो वहाँ योग लगाओ। और मुरली जो सुनाया ज्ञान वो सुना, एक ही जगह पर आया। और इधर लोग कोई कहे इधर आता है उधर आता है, तो ऐसा बाबा किधर इधर उधर आता नहीं है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। ब्रह्मा कुमारी से आता है, वो अगर कोई सुनाता है वो अलग सुनाए, है ना। तो ये ब्रह्मा कुमारी का संस्था है, चल रही है शुरू से। बाबा था तब से, जब स्थापना किया तब से माउंट आबू में है। अभी आप आए हो, अभी बाबा देखो, बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने, तो सब लोग कह रहे थे बस खत्म हो गया इनका, और कोई नहीं है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद तीसरे दिन जब शरीर जलाने के बाद भोग लगाने बैठे, गुलजार दादी भोग लगा रही थी, उसके अंदर ब्रह्मा बाबा आया, बाप दादा आए, कहा मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहाँ ही हूँ, ये शरीर छोड़ के इधर हूँ। और ये मुकर्रर किया,
गुलजार दादी के तन में जब भी आप याद करो, मैं इनके तन में आके आपको ज्ञान, शिक्षा, जो निर्णय चाहे सब कुछ करूँगा। और दादी प्रकाशमणि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बाबा के जगह पर है, मैं उनको संभालूंगा, सब कुछ टचिंग दूंगा, वो जो कहती है तो ब्रह्मा बाबा कह रहा है, ये सारे व्यवस्था। अभी उनके जब और कोई कहता है उनके तन में ये सब कहा, ये मैं हूं, मैं बता रहा हूं। अभी गुलजार दादी के बाद इधर आता हूं, ऐसे बताया, पूछ लो। जैसे ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ा, तीसरे दिन भोग लगाया, तब स्वयं आके सारा चीज बताया, सब व्यवस्था बताया, मधुबन की सारी चीजें, कहाँ क्या क्या है, कैसे करना है, सब कुछ। ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए हमें समझना है। किसी ने कुछ टीवी में, मोबाइल में बोलने से नहीं होता है ना। कुछ भी चीज आपको वीडियो बना के दिखाओ, दिखाने से नहीं होता है। जैसे टीवी में खाना दिखाते हैं, आप वो देख करके पेट भर गए, आपको होगा, भरेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, तब मिलेगा खाना, देखने से सुनने से नहीं। इसलिए कहते हैं लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सुन लिया, कुछ नहीं होगा। अगर आपने बाबा इधर आता, हाँ आता है, चलो, तो क्या मिलेगा आपको? योग तो आपको परमधाम में लगाना है। वो परमधाम निवासी, उसने कहा परमधाम में मुझे याद करो, सही, तभी विकार विनाश होंगे, उधर तो नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाबा को योग लगाओ नहीं कहा, गुलजार दादी को याद करो नहीं कहा, शिव बाबा को करना है ना। ज्ञान सुनाया पूरा, तो वो ज्ञान सुना, अभी दूसरा कोई सुना रहे, वही ज्ञान है, तो पहले सुना हुआ है वही रिपीट कर रहे हैं। तो सोच लीजिए थोड़ा कि अभी क्या हो रहा है पता है। मेन डिफिकल्टी किसी का नहीं है, पढ़ाई का है। सारे विश्व के अंदर बुद्धि का ज्ञान ही नहीं है, मन का ज्ञान। मन लगाओ, मन निर्णय नहीं लेता है, सही क्या गलत क्या नहीं तो अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, आप भी कहते हो मैं भी कहता हूं, सारा महाभारत गीता, और अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया। अर्जुन तैयार नहीं, अर्जुन को विश्वास नहीं, ये भगवान है, ये तो मेरा दोस्त है, सखा है, कृष्ण है। तब मान नहीं रहा था, स्वीकार नहीं था। तब श्री कृष्ण को पता चला ये मुझे अभी तक मानता नहीं है, सुनता नहीं मेरा। तब कहा हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन श्री कृष्ण को नहीं देख रहा था, अंधा था, देख रहा था। किसको देखना चाहता? ज्ञान सुनाने वाला कौन? गीता के पहले श्लोक में सुनाया, श्रीमत भगवत गीता है, कृष्ण गीता नहीं, भगवत गीता। श्रीमत देने कौन है? भगवान आया। भगवान कौन? निराकार, अभोक्ता, अजन्मा। वो आके श्री कृष्ण के मुख से ज्ञान सुना रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था, भगवान को नहीं देख सकता था। तब कहा आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको विश्व रूप दिखाता हूं, मेरा अपना रूप दिखाता हूं। विश्व में ऊपर भगवान अपना रूप दिखाया, मैं कौन हूं। 1 सेकंड में तैयार हो गया भीष्म पिता पर बाण चलाने के लिए। नहीं तो कैसे मान लो। यहां भी आपने देखा नहीं, गुलजार दादी की मुरली नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की मुरली नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा मुख से सुना रहा है, वो दिखाई नहीं देता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो अभी भी एक जीवित व्यक्ति है, दिल्ली में है। तो छोटा 8 साल का था, ज्ञान नहीं था, बहन जी उसको मधुबन लेके आई और कहा, आते ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ में फावड़ा और तैयारी लेकर के कुछ काम कर रहा था, धोती और बनियान पहने थी। तुरंत किसने कहा बाबा दिल्ली से पार्टी आई चलो। तो बाबा आ रहा था, आते आते वही लड़का आया और बाबूजी है, बुजुर्ग है, बाबूजी को पाँव लगा। बाबा ने आओ बच्चे करके आलिंगन किया और बहन जी ने कहा था जाके स्नान करके हिस्ट्री हॉल में आना, बाबा मिलेगा। तो उसने ब्रह्मा बाबा को पता नहीं उसको कुछ ऐसा देखा, गया स्नान करके हिस्ट्री हॉल में आके बैठा वहां बाबा आके बैठा। अरे सवेरे जो मिला था बुजुर्ग, धोती पहना था, यही बाबा है। तो वो आगे बैठा था, बाबा आके बैठा और वो देख रहा था। देखते देखते चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के बीच में देखा और बाबा ने मुरली सुनाना शुरू किया। तब उसको विश्वास हुआ कि भगवान अभी आके वो ज्ञान सुनाता है इस दादा के द्वारा। प्रूफ चाहिए, सुनाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा कोई व्यक्ति है, आप पूछ सकते हैं उसको,
समझ में आया? ओम बहुत शांति। भ्राता जी, जैसे कि आज के समय अनुसार जो है दिनों दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो है ऐसे ऐसे फल फ्रूट हो रहे हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसा क्या करें कि हम भी सेफ रहें और हम योग भी करें तो योग भी अच्छी तरह से लगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। तो ऐसा कोई विधि बताएं ताकि हम इस सब से हटकर एक नेचुरल वे में आगे चलें। देखो, आज भारत के अंदर, विश्व के अंदर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इतने लोगों को खाना खिलाना है, गवर्नमेंट का काम होता है। तो कैसे बनेगा? तो खेती में जो खाद डालना पड़ेगा, यूरिया, अलग अलग खाद है केमिकल वाला, तो अनाज एक का डबल ट्रिपल चौपल 4 गुना 5 गुना बढ़ना चाहिए, तब तो सबको मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। तो कहते गवर्नमेंट ठीक नहीं, भूखा मर रहे, 100 रुपये का 500 रुपये में मिल रहा है, महंगाई है। तो गवर्नमेंट खाद डाल करके अनाज उगाता है, क्योंकि आज जीने का किसी को इच्छा नहीं, खाओ पियो मर जाओ, 2 दिन के लिए जिंदगी ठीक है, तो कोई उपाय नहीं है। और लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास थोड़ी भी घर के बाजू में खेती जैसी है, थोड़ा भी जमीन, तो आपको अगर ये खाद वाला नहीं खाना है, आप घर के बाजू में 2 टमाटो के झाड़, 2 हरी मिर्ची के झाड़, पालक, धनिया, मेथी, कद्दू का झाड़, शिंगी का झाड़, ऐसे थोड़ा सा कुछ कर सकते 2-3 लोगों के लिए, बहुत नहीं। वो एक खड्डा खोदो, सब्जी काटते हो घर में, वो सब्जी डालो, खाना बचता है वो डालो, मिट्टी डालते जाओ खड्डे में, अपने आप थोड़ा पानी भी थोड़ा डालो, अपने आप खाद तैयार होगा। महीना 2 महीने के बाद वही झाड़ को डालो, वही खाद, कोई बाहर का नहीं डालना। रोज आपको 2-3 हरी मिर्ची चाहिए, 2 टोमेटो चाहिए, पालक चाहिए, मेथी लगाओ, लाल भाजी लगाओ, तुरी लगाओ, कद्दू लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा, शिमला मिर्ची लगाओ, ऐसे कुछ करो, कद्दू के झाड़ लगाओ। तो ऐसे आपको परिवार को थोड़ा सा एक टाइम खाना सब्जी जितना हो सकता है बाहर का कम को। तो अब ऐसा नहीं कहता हूँ गाय भी संभालो, दूध नहीं, दूध का भी कम यूज़ करो। हाँ, छाछ दही बना लो, ज़्यादा चाय में दूध यूज़ नहीं करो, दूध के अंदर भी केमिकल है, खाद गाय वही खाती है। लेकिन एकदम सब छोड़ दो, वो नहीं हो सकता है। जितना हो सकता है, अगर जिसके पास, जैसे बॉम्बे जैसे में फ्लैट में रहते हैं, वो क्या करेंगे, तो भी मैंने देखा छत पर गमले में उगाते हैं, हरी मिर्ची देखा, टोमेटो देखा, सब्जी तो गमले में उगाते हैं। सबके लिए संभव नहीं है। जहाँ जिसको जीने का लक्ष्य है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप कोई जमीन भी लेकर अगर फ्री हो, बुजुर्ग हो गए, कुछ काम करना चाहिए, एक ने किया। अगर आपको बताओ तो गुजरात में LMP इंडस्ट्री थी, बुजुर्ग हो गए, तो उनको ने पूछा हमको क्या करना चाहिए। हमने कहा एक वैन ले लो, प्रदर्शनी गांव गांव में ज्ञान सुनाओ, घर के बाजू में खेती में जो 2 घंटा खेती में काम करो, झाड़ लगाओ, पौधे लगाओ, नेचर से जोड़ो, कुछ काम करो, बुजुर्ग आकर के बैठे नहीं रहो, कुछ काम करते रहो, तो स्वस्थ रहेंगे। आज भी देखेंगे आप, मधुबन में भी बहुत बड़ी जमीन लिया है, गुलजार पार्क करके, 80 एकड़ है। हाँ 80 एकड़ जमीन है, और भी ले रहे। हरीश भाई करके वो दिन रात लगा करके तरबूज, कद्दू, हरी बैगन। मिर्ची, टोमेटो, बैंगन, कोई भी बाहर का खाद नहीं, गोबर पत्ते का ये डाल करके, खाद डाल करके इससे बना रहे। अभी मधुबन में शांतिवन में ये सब्जी आ रही है, मार्केट की सब्जी नहीं, कम कर रहे, ओरिजिनल। हाँ। तो उसके कारण बाहर केमिकल डालना ही पड़ गया। इतने लोगों को खाना कहाँ से खाएंगे, तो भी कितनी कॉस्टली हो गया सब्जी, इतने लोगों को कहाँ से मिलेगा। पहले घर में 2 ही लोग होते थे, अभी 8 लोग हो गए, कहाँ से आएगा। सब्जी महंगा होंगी, आप कहेंगे महंगाई है, गवर्नमेंट ठीक नहीं, उसको वोट नहीं दे दो। अरे वो क्या करे। तब उन्होंने सोचा खाद डालो, खाद डालने से बीमारी बढ़ेंगी। वो खाद केमिकल है, यूरिया है, कीड़े लगते हैं तो उसके लिए और कुछ डालते हैं। तो अगर आप व्यक्तिगत कोई चाहता है, हाँ अभी नौकरी करते हो बॉम्बे जैसे शहर में, कुछ कर नहीं सकते, जैसी परिस्थिति वैसे जीना है ना, उसलिए कुछ करने सभी लोग नहीं कर सकते। अगर किसी के पास जमीन है, नहीं तो ले सकता है, थोड़ा सा परिवार 2-3 लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। हर चीज का निवारण है।
अगर आपकी इच्छा है, अभी मैंने भी सुना बॉम्बे में एक पुलिस कमिश्नर था, रिटायर्ड होने के बाद पुणे में उन्होंने बहुत जमीन लिया, जमीन लेकर के गार्डन बनाया, आंवले का झाड़ बनाया, फल के झाड़ लगाया, मुझे दिखाया, मुझे बताया, आंवले का जाम बनाया, 24 घंटा रिटायर्ड होने के बाद फार्म चलाता है, खेती चलाता है, गार्डन बनाया, अपना समय भी सफल, सारा दिन उधर ही रहता है। शरीर को भी सेवा चाहिए, खाली दिन बैठे रहो तो बीमार हो जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह निकल जाता है। हाँ, तो करने का प्लान चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है भ्राता जी, जयपुर से संध्या बहन का। बोले अमृत वेला जब हम योग में बैठते हैं, मुँह हाथ धुलाई करके बैठ जाते हैं, फ्रेश होकर बैठ जाते हैं, उसके बाद भी नींद आती है, तो उसका क्या इलाज है? का 2-3 कारण है। एक है, पहले रात को आपने पेट भर के खाना खाया, खट्टी चीज, दही, छाछ, टोमेटो, ऐसे चीज खट्टी एसिड तैयार करता है। एक, अगर वो नहीं खाते हो, साधारण खाना खाते हो, रात को आधा पेट खाना चाहिए, पेट भर के नहीं, क्योंकि रात को सोना है, डाइजेस्ट नहीं करता है। दूसरा, कोई दवाई लेते हो आप, उसके अंदर आजकल अल्कोहल है, नशा है, तो उसके कारण नींद आ सकती है। ये 2 काम, अगर ये दोनों नहीं है तो आप रात को आधा खा लो, थोड़ा खा लो, फल खा लो, फल में भी पपीता खा लो, पेट के लिए हल्का रहता है। और सवेरे उठने के बाद 1 गिलास पानी पी लो, हाथ मुंह धो लो, आराम से खटिया पर नहीं, अलग जगह पर बैठो। और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग करने की विधि है कि स्वामी विवेकानंद ने राजयोग सिखाया, पतंजलि के अंदर राजयोग है, ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग क्या है। भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ छोड़ता है। आत्मा को 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। तब बाबा कहते हैं, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे। तो विधि है, ऐसे नहीं कैसे भी, जैसे आपको मैंने नंबर नहीं दिया, आप मुझे फोन करो, मेरे पास मोबाइल है, आपके पास भी है, आप नहीं कर सकते हो। कोई भी नंबर डालो तो फोन लग जाएगा, नहीं। तो दुनिया वाले कहते हैं बहुत लोग, भगवान एक ही है, किसी भी रास्ते से चलो पहुंच जाएंगे, नहीं, भगवान रास्ता बताता है अपने उसके पास पहुंचने का। तब गीता में कहा, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म के अधर्म होता है तब मैं स्वयं आके अपना नंबर देता हूँ, विधि बताता हूँ, मेरे तक पहुंचने की विधि वो स्वयं बताता है। अब ये दुनिया वाले बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है, उससे कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। कितने साल हो गया, कोई कर्मातीत नहीं बना, कोई देवता नहीं बना। तो भगवान स्वयं आता अंत में आके, यहाँ विधि है। जैसे आपको अगर मैंने नंबर दिया तो आपको मोबाइल में नंबर डालो तो मेरे पास आवाज है, मैं नहीं देना चाहिए, भगवान ने नंबर दिया। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग का नाम है। राजयोग क्या है पूछेंगे ब्रह्मा कुमारी इसका, अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो विकर्म विनाश होते हैं। ये पूरा सेंटेंस है। राजयोग किसको कहते हैं? आत्मा समझो, परम पिता, इतना नहीं, कौन है वो? शिव परमात्मा को। एक ही शिव ने कहा, मैं पतित को पावन करता हूं, पाप कटेश्वर सबने नहीं कहा, सारे दुनिया कहते, चाहे लाख करो चतुराई ये लेप मिटे ना रे भाई, सिर्फ शिव बाबा ने आके शिव ने कहा। लेकिन इसके अंदर 3 प्रश्न आप पूछेंगे, भाई जी आत्मा कैसे समझो, शिव बाबा को क्या याद करो, विकर्म विनाश हो गया क्या प्रूफ? ये तीनों अगर आप, बाबा ने मुरली में सुनाया, ज्ञान दिया, ये ज्ञान अगर औरों को सुनाते हो तो आपने राजयोग सिखाया, शिव बाबा की सेवा किया, तो शिव बाबा के वारिस बनते हो। वो अपने प्रॉपर्टी आपको देता है, तब का मास्टर सर्वशक्तिवान। दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करके आप सुनाओ, वो शिव बाबा की सेवा नहीं। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग सिखाया, पतंजलि के अंदर राजयोग है, मन लगाओ, वो भी आप कह रहे हो, वो उनका है, तो उसको आपको शिव बाबा का अधिकार नहीं मिलता है। शिव बाबा आया है इस धरती पर राजयोग सिखाने के लिए। वो क्या है? सिर्फ 5 ही नंबर है बाबा के मोबाइल में, 10 नंबर नहीं। 1 नंबर, मैं कौन, दूसरा मेरा रूप। हाँ, शिव बाबा ने कहा ज्योति नहीं, ये पतंजलि के है, बिंदु नहीं, स्वामी विवेकानंद का है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर सफेद चमकता हुआ सितारा, ए वाइट शाइनिंग स्टार। तब कहते हैं लवली सितारे, लक्की सितारे, सितारा है, स्टार जैसा है।
फिर मेरे गुण, हाँ अभी मैं पवित्र नहीं हूं, अभी मैं था, मैं परमधाम से सत्युग में आया था, मैं पवित्र था, शांत स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, संतुष्ट था, अभी नहीं हूं। अब मेरे अंदर काम क्रोध लोभ सब है, ये आसुरी गुण है, मुझे ये गुण धारण करना है। फिर मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी इधर बैठा हूं शिव बाबा को याद करने के लिए। ऐसे नहीं योग में बैठे हो, पानी भी पी रहे हो, मोबाइल भी यूज कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, नहीं, तब का अशरीरी बनो, रिलैक्स, शरीर को यूज नहीं करो, डिटैच, आंखें इधर उधर नहीं देखना, मुंह से बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। तो मैं कहां से आया? पांचवा प्रश्न, परम धाम से। ये 5 नंबर बाबा के मोबाइल के अंदर, योग करने के लिए 5 नंबर डायल करो, तब आपका आवाज परम धाम में जाएगा। कौन सा नंबर? मैं कौन, पूछना, मन बुद्धि को दोनों, मन प्रश्न करता है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, जवाब देता है, ज्ञान का प्रयोग योग है। फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। अभी दूसरा प्रश्न कि शिव बाबा को क्या याद करो, कौन है वो पवित्रता का सागर है, वो सर्वशक्तिवान है, वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, कोई नहीं दे सकता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, दिव्य बुद्धि दाता, 8 शक्तियां है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो सर्वशक्तिवान है। उसके ऊपर आप अधिकार प्राप्त करते हो तो आपको मास्टर सर्वशक्तिवान, पिताजी की प्रॉपर्टी है। बच्चा अधिकार प्राप्त के अपने नाम पर कर लेता है, तब कहेंगे ये माँ बाप के प्रॉपर्टी का अधिकारी वारिस है। अगर ये इस प्रकार योग करते हो, योग में बैठे, पहले 5 नंबर डाला, मैं कहां से आया? परमधाम से। परमधाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? पूछते जाओ, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो पवित्रता का सागर। बाबा मैं पवित्र कैसे बनूं, किसमें बनूं? हाँ बच्चे, सुनाया ज्ञान, आपका घर स्वच्छ हो, कोई मक्खी मच्छर नहीं, आपका बिस्तरा स्वच्छ हो, आपका कमरा स्वच्छ हो, आपके कपड़े स्वच्छ हो, शरीर को पसीना आता है 2 दफा स्नान करो, स्वच्छ रखो, आंखों से गलत चीज देखना नहीं, मोबाइल में गलत किधर किसी की निंदा सुनना नहीं, कम कंट्रोल करो जितना हो सकता है। किसी ने दिया कुछ भी बाहर का खाया नहीं, शुद्ध अन्न, शुद्ध शरीर, ये पवित्रता है। फिर किसी के संबंध संपर्क में आते हो, पवित्रता, ये मेरी बहन है, मेरा वाइफ है, अटैचमेंट नहीं, कितना सुंदर हो। बाबा शांति का सागर है, मैं कैसे शांत स्वरूप बनूं? शांत माना, अशांत माना देहधारी का विचार करना, स्वयं का शरीर के कपड़े पहनना चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए, ये बना के खाना चाहिए, इनके पास ये है, वैसे मुझे चाहिए, वो गुस्सा करता है, वो ऐसे, ये सारे अशांति। शांति, आज बाबा ने मुरली में ये कहा, मुझे देवता जैसा बनना चाहिए, बाबा पवित्रता का सागर है, मुझे कल उनके घर में जाना है, मुझे उनके जैसे पवित्र बनना चाहिए, ये शांति। शांति माना नील नहीं है, थॉटलेस नहीं है, अच्छे विचार, ज्ञान के विचार, शांति। ज्ञान के विरुद्ध विचार चलते हैं, अशांति। ऐसे एक एक शक्ति लेकर अगर एक एक मिनट भी आप मंथन, चिंतन अलग, चिंतन मन करता है, मंथन बुद्धि करता है। जैसे दही में मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, दोनों हाथ से घुमाओ, मक्खन आधा बाहर आता है। कभी आधा घंटा चाहिए, 2-3 मिनट नहीं। अगर आधा घंटा ऐसे बैठते हो, 5-6 मिनट, 10 मिनट आत्मचिंतन, 5-10 मिनट परमात्मा शक्तियों का चिंतन, तो ये करते हो तो देखना, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, सवेरे से रात तक धूप पड़ रही है, नहीं जलेगा। कागज वही, सूर्य की किरणें भी वही। एक ग्लास ले लो, कॉन्वेक्स ग्लास कहते हैं, पकड़ो, सूर्य की किरणें वो ग्लास के द्वारा एक जगह पर पड़ती है, आपका हाथ हिल नहीं रहा है, एक ही जगह पर, 1 मिनट में भस्म होता है। इसको कहा मन बुद्धि को परमधाम में शिव बाबा पर एकाग्र करो। कैसे करो? ये उसकी सोच, आराम से बैठना है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शिव बाबा बैठते सोचना। जैसे आपने नंबर डाला यहाँ, 1 मिनट के अंदर आपका आवाज अमेरिका गया, लेकिन कंडीशन ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, ये पहले आत्मा समझना, ये 5 नंबर जरूर डालना है, तब तक आपके वाइब्रेशन ब्रह्मांड में नहीं जाएगा। जो अमेरिका वालों ने जो नंबर दिया वो नहीं डाला आपने, आपका आवाज अमेरिका नहीं जाएगा। आप अपने अनुसार नंबर डालो। कोई कमेंट्री सुनता है, कोई गीत सुन के योग में बैठा है, कोई मुरली का चिंतन करता, अपने तरीके से योग कर रहे, कोई आंखें बंद करके कर रहा है। ये मनमत का योग है, ये श्रीमत का नहीं, ये ब्रह्मा कुमारी का राजयोग नहीं है।
ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग का पूरा अर्थ है अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो विकर्म विनाश होते हैं। समझ में आया? ऐसे प्राप्ति भी होती है और नींद में नहीं आता है। हाँ, ये सभी फिर क्या आपको बताया, प्राप्ति माना एक ही, विकर्म विनाश। नहीं तो हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। 2 प्रकार के स्वप्न चलेगा, काम और क्रोध के स्वप्न पतित के आ जाता है, पाप आत्मा है, उसको मिटाना। वो आपके अंदर नहीं था, हमारे अंदर नहीं था, सत्युग में नहीं था, त्रेता में नहीं था। ये द्वापर के अंत में आते आते, शरीर के संबंध में आते आते आकर्षण में आए, प्रभावित हो गए, तब जाके पाप कर्म। कपड़ा पहले पहनाया था, नया था, स्वच्छ था, पहनते पहनते धीरे धीरे काला दाग पड़ा, चाय का दाग पड़ा। ये ओरिजिनल नहीं है, उसको मिटाना है, कपड़े को नहीं मिटाना है, दाग को मिटाना है। समझ में आया? ओम शांति। बहुत अच्छा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिला होगा। आशा करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपना सुझाव जो है, प्रश्न जो है, आप उसमें लिखें और हम एक नए व्यक्तित्व के साथ, नए महारथियों को सामने लेकर आएंगे और उनके जवाब हम ढूंढ कर लेकर आएंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो भी आपके प्रश्न हैं इस एपिसोड से हम आपको ज़रूर हम पूर्ति, ताकि आप संतुष्ट होकर उस प्राप्ति, जो भगवान आया हुआ है, ईश्वर आया हुआ है, जो नई दुनिया बना रहा है, उसका पूरा वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति का दोनों वर्षा आप प्राप्त करें। क्यों है कि ये ज्ञान नया है, डायरेक्ट आता है, कोई शास्त्रों में रामायण महाभारत गीता यहाँ कहीं नहीं है, ये किसी के पास नहीं है। ये स्वयं यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं भारत में आके ये ज्ञान देता हूँ। इसलिए लोगों को ये ज्ञान यूज करना मुश्किल है। अगर आपको कहा आत्म अभिमानी होके बैठो, आत्म अभिमानी कैसे हो जाओ? उसका विधि चाहिए ना, ऐसे सुनने से नहीं होगा, उसकी विधि है। किसी ने कहा सब्जी बनाओ, तेल डालो, नमक डालो, आचार सब्जी डालो, सब्जी बनाओ, लेकिन तेल कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, वो विधि। नहीं तो आप मेडिकल स्टोर में जाओ, सिरदर्द की दवाई मिलती है, उसके ऊपर लिखा रहता है एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को पूछ के ले लो, वो देखेगा आपको सिरदर्द क्यों है, आपका चश्मे का नंबर चेंज हुआ, दवाई जरूरत नहीं, चश्मा चेंज करो, वो डायग्नोस करता है। तो ये ज्ञान यूज करने के लिए भी आपको सुनते, मुरली सुनेंगे, कभी किसी के द्वारा कुछ सुनेंगे प्रदर्शनी में, कोई भी प्रश्न आया आप लिख करके इनको दे दो, आपको इसका जवाब मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का, गृहस्थ में कैसे, नौकरी में कैसे, योग में कैसे, खाने में कैसा, योग में बैठ कैसे करे, संसार को कैसे समझा रहे, शादी करना है बच्चों को कैसे करना है, हर चीज का, धन है धन कैसे यूज करे, कोई भी प्रश्न हो आपका जवाब मुरली सुनते, मुरली में बाबा देता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है, इसका स्पष्टीकरण नहीं होता है। तो आपको कोई भी प्रश्न हो, किसी प्रकार का मूंझो नहीं, भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देर होती है। आप कोई भी प्रश्न कभी भी सुना, क्योंकि दुविधा होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ ज्ञान सुनते हैं, ये कहाँ से आया, शास्त्रों का है, तब सुनाया था, आज वो काम नहीं करेगा। आप जानते हो बचपन में आप स्कूल में बिना चप्पल के जाते थे, आज भी जाओ ना, आज चप्पल चाहिए, बूट चाहिए, पहले पैदल जाते थे, आप कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, बच्चों को साइकिल चाहिए। समय, परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति के अंदर ज्ञान चाहिए। वो पुराना ज्ञान नहीं काम करेगा, वो उस परिस्थिति में काम करता था, आज की परिस्थिति अलग है। तो समय समय के अनुसार ज्ञान भगवान देता है। उस समय वो चाहिए था, गलत नहीं है, उस समय वो चाहता, अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान चाहिए था, वो उस समय था, अभी युद्ध तो नहीं है ना, अभी आपको जीवन में संसार में कैसे चलना है उसका ज्ञान चाहिए। इसलिए उसके अंदर आपको कोई भी तकलीफ लगता है, दुविधा में नहीं आओ, है ना, ये ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा कमेंट नहीं करो, आप प्रश्न लिखो, वेट करो, 1-2 दिन के अंदर आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला भ्राता जी, और जितने भी दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं वो बहुत संतुष्ट होंगे और आपके जवाब से वो बहुत ही
खुश हैं, जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, आपके मन में किसी प्रकार का दुख दुविधा हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड कोई ऐसी ज्ञान समझ में नहीं आ रहा हो, या प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप ज़रूर लिखें और आपका जवाब आप अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।